जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज़ नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पूरा 14 तक कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक। तो यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी अच्छे से यानी कि तैयारी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 1946 के बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये भी बहुत पूछा जाता है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो इसका दूसरा हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, ठीक। पहला बैठक 9 दिसंबर को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था, ठीक। और तीसरा बैठक 13 दिसंबर को हुआ था। ये याद रखेंगे पूरा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई। तो प्रयाग प्रशस्ति किसका है? हरिशेर का है। किसका है? हरिशेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसे बोलते हैं विटीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं उसे। वैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के गोबर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो 5 का हो जाएगा यहाँ पे पाक, जलडमरू मध और मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ये बिहार का हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या होता है। तो बिल्कुल सही है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे क्या होता है। 23 अप्रैल को होता है या 23 अप्रैल या फिर 25 जून। देखते हैं यहाँ पे 7 का राइट आंसर। तो ये होता है 23 अप्रैल, बिल्कुल सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ह कहा जाता है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंक्डइन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नेल्को हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 12। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, तो उनमें सम्मिलित थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाढ़ भी सम्मिलित था, अग्नि सम्मिलित था, आंतरिक कलह सम्मिलित था, ठीक। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। आगे देखेंगे यहाँ पे, 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार पर ब्रेक लगाने पर यह 10 मीटर दूरी चलकर यह विराम में आ जाती है, तो त्वरण का मान क्या होगा। तो 15 का हो जाएगा बी, -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। स्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 17। देखेंगे यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किससे संबंधित है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ प्रेरित करता है। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए समझौता किया है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 19। वर्ष 2025 में प्रयाग पूर्ण महाकुंभ मेला कितनों दिनों तक के लिए आयोजित किया गया।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 19 का, तो बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? तो 20 का हो जाएगा यहाँ पे सी, बिजियो। नेक्स्ट हो जाएगा, देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर, तो वो होता है माही नदी। निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चावल सरसों जो हो जाएगा। क्या होता है देखते हैं 22 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा कपाल चावल मक्का हो जाएगा। ठीक, ये आपकी खरीफ की फसल होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 को सुमिलित करना है आपको। एक तरफ कप दिया हुआ है और कौन सा किससे संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से होता है, डेविस कप लॉन टेनिस से, ईरानी कप क्रिकेट से, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से होता है। ठीक, तो बिल्कुल आपका सही मैच हुआ, 1 का 1 से, 2 का 2 का 3 का 3 से, 4 का 4 से। आगे बढ़ेंगे हम। 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो 24 का राइट आंसर बताना, 24 का तो जिन्ना और पटेल ने। नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है? तो 25 का हो जाएगा यहाँ पे गांधी जी। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन। आगे, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संशोधन अधिनियम 1781 को। निम्न में से भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आदित्य एल1। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम, और राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो शून्य काल का अर्थ क्या होता है यहाँ पे 31 का बोलना है आपको, तो वो होता है आपका स्थगन काल होता है। ठीक, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो बताएंगे यहाँ पे डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे यहाँ पे, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रारंभिक हो जाएगा। 34 देखेंगे यहाँ पे, कौन सा कथन सत्य है? तो 34 का पढ़ के बताइए, तो हो जाएगा ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है, यही सत्य है आपका। जब किसी वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो हमें एक वास्तविक और समान आकार की छवि प्राप्त कर सकते हैं। किस पर रखा जाता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण पर, सी पर रखा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, जूल गुणे सेकंड निम्न में से किसका मात्रक है? जूल सेकंड किसका मात्रक होता है? तो 36 का हो जाएगा कोणीय संवेग का। एडिपिक अम्ल के हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से कौन सा नायलॉन प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा नायलॉन 66। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो 38 का हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा को। आगे देखेंगे यहाँ पे, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा स्वप्निल कुशाले। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सुमेध। नव वर्ष का पारंपरिक त्यौहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 41 का हो जाएगा बी, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो 42 का हो जाएगा डी, नीति आयोग। आगे देखेंगे यहाँ पे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। देश का 25वां हाई कोर्ट है, तो वो हो जाएगा तेलंगाना हाई कोर्ट। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाते हैं। देखते हैं यहाँ पे 45 का, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। पर्वत में पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 48 का हो जाएगा चीन। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या बोलेंगे 49 का नवाज शरीफ। एक्सिमो
एस्किमो के घर बने होते हैं तो बर्फ के। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार कल्याण से। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे, सिलिकॉन या फिर मैग्नीशियम। देखते हैं 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन होता है। ठीक, क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से की आय होती है तो कौन सी आय होती है? तो 53 का हो जाएगा ग्राम पंचायत। इनमें से कौन सा आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? तो 54 का डी सहसंयोजी आबंध हो जाएगा। 55 देखते हैं यहाँ पे। K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होगा? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसका नाम होता है, तो ये हो जाएगा डी गुलाबी। किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे बोरान। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? तो 57 का सी हो जाएगा O3 एवं PAN हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 58। थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 58 का बताना है आपको, ये हो जाएगा बिहार। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो 59 का हो जाएगा आदित्य L1। किसके द्वारा नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है? तो 60 का हो जाएगा ए, पीयूष गोयल। आगे देखेंगे यहाँ पे। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? 61 का, तो 61 का बी हो जाएगा यहाँ पे हिमाद्री। सनी डेट्स इनके द्वारा लिखा गया है, तो 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है? तो विजय घाट बोलते हैं। 63 का, जी सर सही आपका। प्रसिद्ध भारतीय डैश का नाम बिहू है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 का? 64 का हो जाएगा सी, प्रसिद्ध भारतीय नृत्य का नाम बिहू है। आगे देखते हैं यहाँ पे 65। 7 हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है? 7 हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है? तो बताएंगे यहाँ पे 65 का राइट आंसर, तो हो जाएगा रोम। 7 पहाड़ियों का देश किसे बोलते हैं? रोम को। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो 66 का हो जाएगा आपका चंद्रमा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 67। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे प्रस्तावित करता है? तो ये हो जाएगा आपका समान अधिकार। वियना राजधानी है, किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेसो, रैंड, लेवा, फ्लोरिन, तो 69 का हो जाएगा आपका रैंड। निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 71 का? तो ये हो जाता है पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाहदौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, यानी कि सबके सब। निम्न में से कौन भारत संघ के संस्थापक थे? तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्न में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे? तो 73 का हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 74। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः हैलोजन और कार्बन परिवार की समूह संख्याएं क्या हैं? तो 74 का हो जाएगा यहाँ पे समूह 17 और समूह 14। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको क्या करना है आपको? मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अल्ट्रासोनिक्स, ये क्या हो जाएगा? एंडोस्कोपी होता है ये। फिर है पॉजिट्रॉन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिट्रॉन का ब्रेन स्कैन हो जाएगा। एक्स किरणें का होल बॉडी स्कैन हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का एब्डोमिनल स्कैन हो जाएगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सिनेबार निम्न से किसका अयस्क है? तो सिनेबार किसका होता है? मैग्नीशियम का या फिर लेड, टिन, मरकरी। देखते हैं यहाँ पे 76 का, तो मरकरी का होता है सिनेबार। आगे देखेंगे यहाँ पे, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? श्वास नली या क्या बोलते हैं? देखते हैं 77 का, तो उसे बोलते हैं एल्वियोली बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 78।
किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो 78 का हो जाएगा अर्पित चोपड़ा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्यरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? तो 79 का हो जाएगा ए झारखंड। आगे देखेंगे यहाँ पे जनवरी 2025 में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो 80 का हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 81 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा धौलावीरा से। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्या थी? तो 82 का हो जाएगा सी यानी कि 15 शामिल थी महिला में। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो 83 का हो जाएगा यहाँ पे मूल कर्तव्य। 84 सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा मैथ के क्वेश्चन, और 85 सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 86 सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मैथ और रीजनिंग आप सॉल्व करेंगे। 89 देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस चूज करना है यहाँ पे हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ बाय माई फादर। तो 89 का हो जाएगा एक्टिव वॉइस में ऑप्शन नंबर डी। तो माई फादर कांट स्विच ऑफ हर फोन। आगे देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या करना है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट दिया हुआ इनडायरेक्ट चूज करना है आपको। सी सेड सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सी सेड दैट सी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो इसमें से गलत कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तीर्ण हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका देखिए गलत क्या हो जाएगा उत्तीर्ण। देखिए कैसे लिखा हुआ है उत्तीर्ण में आधा ता होता है, तो ये वाला आपका सही है, ठीक। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत क्या है? तो 92 का हो जाएगा लार ग्रंथि। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो 94 का बी हो जाएगा। या पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो 95 का हो जाएगा ए अपरा प्लेसेंटा बोलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाता है? तो वो होता है लसिका। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 97 का हो जाएगा सी ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। आगे इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो 98 का हो जाएगा सी यानी कि ए और बी दोनों। ए में क्या है ग्रामीण विकास मंत्रालय और ये है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो 99 का हो जाएगा एस्टोनिया हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो 100 का हो जाएगा सी जापान में किया गया, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।